दोस्तों 6 जनवरी को हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सुपर फास्ट रिवीजन करा दीजिए। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का देखने वाले हैं, एकदम सिलेक्टेड देखेंगे, एकदम मिक्स देखने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों एक ही वीडियो में मैंने आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करा दिए, तो इस वीडियो को आप जगह जरूर देखिएगा। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का ऐसे कि अलग से आपको मेहनत नहीं करना है, क्योंकि जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ वीडियो को देखते जाइएगा तो आपको क्या है, वीडियो को देखते ही देखते आपकी क्या है तैयारी होती जाएगी। बाकी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल तो फिक्स आपके रहते नहीं है, इसलिए आपको अपने स्तर पर भी क्या है लगातार तैयारी करते जाना है। तो पहले दोस्तों हम क्या है बहुविकल्पी प्रश्न के देख लेते हैं। पहला है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है? तो जेनर डायोड का उपयोग क्या है, वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है। ओमिय प्रतिरोध है, तो तांबे का तारिक हमारा ओमिय प्रतिरोध है। ओके, प्रीवियस ईयर में इस प्रकार का आपका विकल्प आ चुका है। अब नेक्स्ट है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होती है, अधिक होती है। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है एक प्रोटॉन में आवेश, याद करके रखना है। जैसे किसी कुंडली का स्वापेरकत्व निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या है, निर्भर नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों आपके अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब एक बार से आपको फैक्ट ऐसा याद रखना है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यही क्वेश्चन आपसे एक वाक्य ने पूछ लिया जा सकता है, रेगिस्तान में पूछ लिया जा सकता है, सही जोड़ी में बनाकर पूछ लिया जा सकता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन पेपर किसी बार से आ सकता है, तो आपको फैक्ट माइंड में इस बार से याद रखना है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो त्वरित आवेश होता है उससे क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर आपका धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टेज के मध्य जो कलांतर होता है π/2 होता है। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो मुंबई में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपका ये। नेक्स्ट है, जर्मेनियम का अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना है? तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, तो आपको जर्मेनियम का इंपॉर्टेंट है, तो तैयार करके रखना है। किस उपकरण का प्रयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका संधि डायोड का। इसके बाद नेक्स्ट है, दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होती है, कम होती है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, याद रखिएगा। इसके बाद आगे, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका हो जाएगा पदार्थ पर निर्भर करता है। ओके, परमाणु होता है, परमाणु अनावेशित होता है, कोई आवेश नहीं होता है। ओके, क्योंकि परमाणु जितने धनावेशित होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ओके, जितना प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसलिए अनावेशित होता है। 1 ग्राम पदार्थ का समतुल्यता ऊर्जा होगी तो यह 9.9 गुणे 10⁻13 आपको जूल होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदलकर सीधे प्रेषित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उनके गमन के लिए उच्च लंबाई या एंटीना के लेना होगा। ओके, जो कि इतना लंबा एंटीना बना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं किया जा सकते। पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत, यहाँ आपका परत हो जाएगा, परत में होते हैं तो क्या होते हैं, निश्चित आयन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपका मात्रक पूछा जा रहा था, कूलाम मल्टीप्लाई मीटर होता है आपका विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है तो k = 2π लैम्डा, यही क्वेश्चन अभी आपका मॉडल पेपर आपके 2025 में भी आया था। ओके, नेक्स्ट शुद्ध जल के निक्षेप अपवर्तनांक का मान कितना होता है? 1.33 होता है। परमाणु क्रमांक से तात्पर्य, तो सिंपल है, तो परमाणु क्रमांक से तात्पर्य क्या होता है, नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक है। ये इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन है वही क्या उसके प्रोटॉन की संख्या है, दोनों प्रकार से। ओके, लेकिन इसलिए आपको क्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या वाला ऑप्शन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एन प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक में अधिक संख्या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पी प्रकार में क्या पाया जाता है? पी में होल पाया जाता है, पी में क्या पाया जाता है? होल पाया जाता है, जबकि एन प्रकार के में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा का क्या होता है? पुनरावर्तित हो जाती है। प्रकाश के व्यतिकरण होता है तो ऊर्जा का क्या पुनरावर्तित होते हैं, वेबर मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। प्रोटॉन का न्यूनतम आवेश हम देख ही चुके हैं, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो ये जगह अर्धचालकों में घटता है। जैसे एक कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, तो उसमें डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का होगी, तो क्या है h/mv क्या होगी, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी। इसके आगे देख लेते हैं,
इसके आगे नेक्स्ट आपको है तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है तो ऊर्जा का संचरण करती है। रिडबर्ग नीतांक भी आपको तैयार करके रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटना से नहीं मिलता है। तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव से हमें क्या है? प्रकाश की तरंग प्रकृति का नहीं, कण प्रकृति का हमें क्या है? ज्ञात होता है। ओके, बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान तो क्या शून्य होगा। अगर बीच में अंदर पूछे, क्योंकि सतह पर होगा, उसके अंदर अगर पूछे तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम फिजिक्स सब्जेक्ट की, ओके 70 में 70 स्कोर करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सभी मटेरियल पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स की आने जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किसान की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की चुंबकीय तरंग होती है तो गामा वाली। ओके, अभी आपका बोर्ड एग्जाम 24 में था क्वेश्चन। धारावाही परिनालिका डेडेस की भांति व्यवहार करती है, दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जल के अंदर वायु का लोला डेडेस लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था। ओके, जैसे आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन क्या है? जिसके कारण क्या है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव क्या है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। और डिस्क धारा की आवृत्ति क्या होती है? शून्य होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी? गामा वाली है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 10 की घाते 14 हर्ट्ज की होती है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है? कम हो जाता है। विरल से सघन में जा रही है तो कम हो जाएगा, और सघन से विरल में आएगा तो अधिक हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक क्या होती है? सदिश राशि है। संड के उपयोग में धारा मापी की क्या होती है? सुग्राहिता होती है, वो क्या कम हो जाती है। अब इसका बिंदु सूत्र क्या होता है? 80 होता है। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में रह चुका है। ऑप्शन रहता है अनुप्रस्थ आपका पूछे या अनुदैर्घ्य, तो अनुप्रस्थ होती है। प्रत्येक गतिमान कण के साथ क्या होती है? तरंग संबद्ध होती है। ओके, ये डी ब्रोगली कहता है कि प्रत्येक कण होता है गतिमान कण, उसके साथ एक तरंग संबद्ध होती है, जिसे क्या है? डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? कम हो जाता है। एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एन प्रकार में पहले बता चुका हूं, एन अर्धचालकों की बात हो तो बहुसंख्यक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और पी प्रकार के अर्धचालक की बात होती है तो कौन होते हैं? बहुसंख्यक होल होते हैं। ओके, धारा घनत्व का ऐसा ही पद्धति में मात्रक होता है आपका एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। प्रेरक प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक तो ओम होता है। ओके, लेकिन प्रतिघात है प्रतिरोध एक प्रकार से प्रतिरोध है, प्रतिरोध का हम जानते हैं जो मात्रक होता है ओम होता है। ओके, इसके बाद आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार कर लेना। सिलिकॉन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 1.5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सत्य सत्य देखते हैं। अवरत तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर्न ने की तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, अब आपके कमेंट बॉक्स में बताइए अवरत तरंगों की खोज किसने की? रिटर्न ने की, किसने की? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ जब चैप्टर समझा रहा था कि आपको क्या सभी जितने भी आपके चाहे परावैद्युत तरंग हो, दृश्य तरंग हो, ओके, तभी आपको वैज्ञानिक के आपको जरूर तैयार होने चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन। नेज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वोल्टमीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है तो आपका सत्य हो जाएगा। ओके, वोल्टमीटर विभव मापी श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि विभव मापी आपका रहता है श्रेष्ठ। ओके, डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे तो ये आपका असत्य हो जाएगा। परमाणु एक आपका धनात्मक कण है, असत्य हो जाएगा। परमाणु उदासीन होता है। एक मूल चक्र में किसी प्रेरक की आपूर्त माध्य शक्ति शून्य होती तो सत्य है। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। आगे है सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि तीव्रता पर नहीं आवृत्ति का आपका निर्भर करती है। पूरे जब चैप्टर में आपको समझाया पूरा आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं इस प्रकार से। गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक है, बिल्कुल सत्य है। चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान शून्य होता है, ये भी सत्य है। परावैग्निक विकिरणों के कारण क्या गर्मी महसूस होती है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए अशुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जब हम क्या पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजन अशुद्धि मिलाते हैं तो हमें पी आपके कौन से प्राप्त होते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हो जाते हैं। तो हम शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी मिलाएं तो पी प्रकार के, और जब पंचसंयोजी मिलाते हैं तो एन प्रकार के प्राप्त होते हैं। फोटोन का द्रव्यमान शून्य, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, याद भी आपको रखना है, ये आपका क्या है? रेगिस्तान में कई बार इस टाइप का है। फोटोन का द्रव्यमान डेडेस होता है तो शून्य होता है। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभ की विखंडन पर आधारित है तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि नाभ की संलयन पर होता है। किसी आवेशित चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। सही जोड़ी की कुछ प्रैक्टिस कर लेते किस प्रकार से। जैसे आपका है यहाँ संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो कितनी आवर्धन क्षमता होती है आपकी? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये दी हुई है।
ओके, पूरा आपको निकाल के भी देख लेना है। सरल सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार से निकालना, लॉन्ग में आपको 4 नंबर पूछ आता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता और आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। बूस्टर का नियम तो आपका प्रकाश का धूमर से संबंधित है। आपका अवरक्त किरणों की खोज की थी हर्षेल ने, यही क्वेश्चन आपका है एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया था, जोड़ी में आया था। ओके, तो नेक्स्ट है इसी, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि जो विज्ञान है उनको जरूर नाम करके याद करके आपको रखना है। अवरक्त आप कह लो जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रा का। डायनेमो क्या हो जाएगा आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। मीटर क्या हो जाएगा, धारा मापने का यंत्र है। विद्युत सामर्थ्यता हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका VI। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे और प्रैक्टिस कर लेते थे। किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो किरचॉफ के 2 नियम है। ओके, दोनों को आपको तैयार रखना है। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, जबकि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये माइंड में आपको रखना है। क्योंकि कंसेप्ट नेक्स्ट चल कुंडी धारा मापी, तो ये हो जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। बैंगनी रंग का प्रकाश, तो प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है। अब मैं आपको यही कंसेप्ट मैंने जो आपको जोड़ी में सिखा रहा, तो यही आपसे पूछ लिया जा सकता है एक वाक्य में रेगिस्तान में, तो ये आप इस पार से आ सकता है। इसलिए माइंड में पूरा आपको चीजों को फिट करके रखना पड़ेगा। तो जो प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन किसका होता है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश का। लाल रंग के प्रकाश का क्या होता है, तो कांच का अधिकतम चाल है। यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा होती है वो कारफलन कहलाती है। जैसे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आपका 0 होती है। नाइक्रोम, तो नाइक्रोम हमारा प्रतिरोध तार है। छोटा दंड चुंबक, तो ये चुंबकीय द्विध्रुव। दृश्य प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्घ्य की कोटि, तो ये आपका दिया हुआ है 10⁻⁶ मीटर। अल्फा कण, तो अल्फा कण दोस्तों हमारा हो जाएगा हीलियम नाभिक। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं पूरा वस्तुनिष्ठ की, तो आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, तभी आपके क्या कंसेप्ट भी आपके क्लियर होती रहेंगे और इनमें से बहुत सारे एडजेक्टिव्स आपके रखे आ जाते हैं। इसलिए अच्छे से आपके वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस पर पूरा डिपेंड रखता है। ओके, या फिर आपके अच्छे से पूरे टॉपिक को समझ लीजिए तो फिर आपसे बन जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कुछ टॉपिक को स्किप कर दी दोगे, तो इसलिए दिक्कत होती है। आपको अगर लगातार अच्छे से नोट्स पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, या फिर क्या लगातार फिर वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करिए। अवरक्त विकिरण, तो अवरक्त विकिरण अंधेरों में फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। पराबैंगनी जो आपकी विकिरण है, तो ये इसका दोस्तों आपका JW रिटर हो जाएगा खोज में। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की, न्यूटन ने की। गामा किरण, तो गामा किरण की हो जाएगा हेनरी बेकल ने की। हमें आपको यही देखिए 4-5 चेक करके इस बार से मैंने धीरे करके आपको सब बता ही दिया किसने की खोज की। उत्तल दर्पण की तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आभासी व छोटा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण हो जाएगा आभासी व बड़ा प्रतिबिंब। चलिए एक शब्द एक भाग में उत्तर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, यानी संबंध एक बार से बताना है। P = 1/f, यानी लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/लेंस लेंस की फोकस दूरी। ओके, नेक्स्ट हमारा लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के पर सिद्धांत पर आधारित होता है। दहलीय आवृत्ति क्या है, दहलीय आवृत्ति, कारफलन, ओके, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी आपको याद होना चाहिए। चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में सब टॉपिक आपको कवर कराए। अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अभी टाइम है, तो आप 12th फिजिक्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव वाली क्वेश्चन आंसर भी सभी आपके क्या है चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट तैयार हो जाएंगे। दहलीय आवृत्ति वही न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति से प्रकाश धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी ही क्यों ना हो। देखिए क्या किसी भी कोई धातु है, धातु से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकालना ये मैं क्या है ओके, या किसी माध्यम से, चाहे हम उसे क्या है ऊर्जा देकर या क्या है विकिरण देकर किसी ताप देकर, अगर हम इलेक्ट्रॉन धातु से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। यदि हम क्या है धातु में ताप देकर क्या है इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तापानिक उत्सर्जन। यदि हम क्या है उचित आवृत्ति विकिरण दे रहे हैं तो आवृत्ति दे रहे हैं, तब हमारी क्या है उचित आपकी आवृत्ति की हम विकिरण अगर आपतित करा रहे हैं धातु में तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है तो हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के समय जब हम क्या जब विकिरण डालते हैं तो कुछ एक फिक्स होना चाहिए, उस विकिरण की आवृत्ति इतनी होगी तभी क्या है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगी। तो यही है जो न्यूनतम आवृत्ति होती है वही आपकी दहलीय आवृत्ति कहलाती है। ओके, जैसे खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर एवं नेत्रिका की फोकस दूरी कम करके हम बढ़ा सकते हैं। कुछ चालक माध्यम में अवस्थित विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विभव कम हो जाता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो ऐसे एंध्रुव होती है। अनुगम वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर क्या अनुगम वेग क्या होता है, कम होता है। विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में आपको संबंध बताना, तो इक्वल टू h म्यू। प्रकाश की विवर्तन क्या है, तो प्रकाश का विवर्तन क्या है, व्यतिकरण क्या है, ओके, प्रकाश का धूमर क्या है, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर। ये बहुत ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। तो विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से होकर गुजरता है तो उसके मार्ग में कोई महीन वस्तु जैसे अवरोध, बाल तार इत्यादि आ जाती है तो प्रकाश किनारे से मुड़ जाता है।
तीक्ष्ण धार से किनारे के पर प्रकाश के इस मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सिंपल है, देखिए ये प्रकाश जा रहा है, ये प्रकाश जा रहा है, ओके, और इसके सामने कोई अवरोध आ जाता, अवरोध आ जाता तो क्या है, जो प्रकाश होता है वो किससे मुड़ जाता है, ओके, इस प्रकार से मुड़ जाता है। तो प्रकाश के जो मुड़ने की क्रिया होती है, अवरोध के कारण प्रकाश की जो मुड़ने की क्रिया होती है वो हमारे प्रकार से आपका विवर्तन रहता है, ओके। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। मूल आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 आपका होता है मूल आवेश का मान। विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के। शॉपियर का आपका मात्रक हेनरी होता है। इसके बाद 10 तरंगों का तरंग दैर्ध्य प्रास आपको तैयार करके रखना है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, ओके, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध तैयार कर, E = hv होता है। बीटा कण की उपस्थित आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है, 0 होता है, इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक की आवर्धन क्षमता दी हुई है 6, नेत्रिका की आवर्धन 6, कुल आवर्तन क्षमता निकालना है। तो संयुक्त सूत्र में अभिदर्शक की आवर्धन क्षमता 6 और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 6, कुल निकाल लिया है, दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ जाएगा। किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो पश्च बायस में। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, क्षारीय धातु। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की। नेक्स्ट है, व्यतिकरण के किस प्रकार के प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है, तो कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। अब कला संबद्ध स्रोत क्या है, उसकी 2 शर्तें, ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, तैयार करके रखिएगा, ओके। फिर इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद धातु का ऊर्जा अंतराल 0 होता है, तो ये आपको तैयारी कर लेना है। प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, तो आइंस्टीन ने की थी। पदार्थ के कार्यफलन का मान किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की प्रकृति पर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आपको जूल में तैयार करके रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। नेक्स्ट आपको n प्रकार के अर्धचालक के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं और p प्रकार में होल होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको है सुपर फास्ट डिवीजन वस्तु करा दिया। अभी तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए हम क्या है बहुत ही आराम से बहुत और क्वेश्चन को समझ के और क्या है बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ओके। अभी आप लोग लगातार प्री बोर्ड के लिए सुपर फास्ट कह रहे थे, तो मैंने कहा है कि जो सिलेक्टेड थे उनकी आपको प्रैक्टिस करा दी, सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इससे पहले जो क्वेश्चन आंसर बताए हैं उन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।